संगीत धीरे धीरे बैकग्राउंड में गूंजता है। कैमरा एक खूबसूरत सजीद हवेली पर फोकस करता है। चारों तरफ रोशनी, फूलों की झालरें और मेहमानों की चहल पहल है। माहौल बिल्कुल शाही और भव्य दिखाई देता है। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है। वो पल जिसका इंतजार सरू और वेद ही नहीं बल्कि पूरे परिवार ने बड़ी बेसब्री से किया था, यानी सगाई का दिन आखिरकार आ ही गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सरू की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। अनिका की चालें, तारा की साजिशें और किस्मत के इम्तिहान सबने बार बार सरू को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सरू हर बार टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर सामने आई। और अब लाख मुश्किलों के बाद भी सरू पूरे आत्मविश्वास के साथ सजीद जी हवेली में कदम रखती है। उसकी आंखों में चमक है, दिल में उम्मीद और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान जिसे देखकर हर कोई उसकी तरफ खींचता चला जाता है। जैसे ही सरू अंदर आती है, मेहमान तालियों से उसका स्वागत करते हैं। और वहीं कोने में खड़ी अनिका हैरान रह जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मन ही मन वो सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी बड़ी चाल चली, इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी की, फिर भी ये सरू कैसे लौट आई? आखिर कौन है जो बार बार इसे मेरी साजिशों से बचा लेता है? अनिका के चेहरे की झुंझलाहट और सरू के चेहरे की चमक, दोनों का कॉन्ट्रास्ट पूरे माहौल को और दिलचस्प बना देता है। कैमरा पंडित जी पर कट करता है, जो माइक उठाकर सभी को रस्मों की तरफ बुलाते हैं। पंडित जी गंभीर स्वर में कहते हैं, अब लड़की के माता पिता आगे आएं और अपनी बेटी को शगुन की चुनरी ओढ़ाकर अपना आशीर्वाद दें। यह सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिक जाती हैं, सरू के परिवार की तरफ। चंद्रकांत भारी कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में बेटी के लिए प्यार भी है और जिम्मेदारी का बोझ भी। वे अकेले ही थाली उठाते हैं और सरू के सिर पर चुनरी उठाने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी किस्मत जैसे एक और खेल खेलती है। उनके हाथ कांपते हैं और थाली अचानक उनके हाथ से छूटने लगती है। सांसें थम जाती हैं। मेहमान दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी एक हाथ आगे बढ़ता है। वो हाथ थाली को थाम लेता है। धीरे धीरे घूंघट में लिपटी हुई एक औरत सामने आती है। वो कोई और नहीं बल्कि सरोजा है। पूरा हॉल फुसफुसाहट से गूंज उठता है। सबकी आंखें उस औरत पर टिक जाती हैं। तभी मौका देखकर तारा अपनी आवाज ऊंची करती है, रुकिए चंद्रकांत भाई साहब, पंडित जी ने साफ कहा था, माता और पिता दोनों मिलकर चुनरी ओढ़ाएंगे। आप अकेले क्यों आए? सरू की मां कहाँ है? सवाल भारी है। सबकी आंखें अब अन्नपूर्णा पर जाती हैं। अन्नपूर्णा थोड़ी घबराहट में जवाब देती है, अभी तक हमें सरू की मां का पता नहीं चला है। यही सुनने का इंतजार तारा को था। वो झट से बीच में बोल पड़ती है, तो बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कैसे करा सकती हूँ जिसकी माँ का अतापता ही नहीं है? पता नहीं ये किसकी कोख से पैदा हुई, किस माहौल में पली बढ़ी। मैं अपने घर की बहू बनाने से साफ इनकार करती हूँ। ये सगाई नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। लोग हैरान हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता। सरू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वेद तुरंत सरू का हाथ पकड़ता है और कहता है, तारा आंटी, आप गलत सोच रही हैं। सरू जैसी संस्कारी, नेकदिल और सच्ची लड़की इस दुनिया में शायद ही कोई हो। मैं किसी भी हालत में सरू का साथ न। संगीत धीरे धीरे बैकग्राउंड में गूंजता है। कैमरा एक खूबसूरत सजीद हवेली पर फोकस करता है। चारों तरफ रोशनी, फूलों की झालरें और मेहमानों की चहल पहल है। माहौल बिल्कुल शाही और भव्य दिखाई देता है। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है। वो पल जिसका इंतजार सरू और वेद ही नहीं बल्कि पूरे परिवार ने बड़ी बेसब्री से किया था, यानी सगाई का दिन आखिरकार आ ही गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सरू की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। अनिका की चालें, तारा की साजिशें और किस्मत के इम्तिहान सबने बार बार सरू को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सरू हर बार टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर सामने आई। और अब लाख मुश्किलों के बाद भी सरू पूरे आत्मविश्वास के साथ सजीद जी हवेली में कदम रखती है। उसकी आंखों में चमक है, दिल में उम्मीद और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान जिसे देखकर हर कोई उसकी तरफ खींचता चला जाता है। जैसे ही सरू अंदर आती है, मेहमान तालियों से उसका स्वागत करते हैं। और वहीं कोने में खड़ी अनिका हैरान रह जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मन ही मन वो सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी बड़ी चाल चली, इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी की, फिर भी ये सरू कैसे लौट आई? आखिर कौन है जो बार बार इसे मेरी साजिशों से बचा लेता है? अनिका के चेहरे की झुंझलाहट और सरू के चेहरे की चमक, दोनों का कॉन्ट्रास्ट पूरे माहौल को और दिलचस्प बना देता है।
कैमरा पंडित जी पर कट करता है, जो माइक उठाकर सभी को रस्मों की तरफ बुलाते हैं। पंडित जी गंभीर स्वर में कहते हैं, अब लड़की के माता पिता आगे आएं और अपनी बेटी को शगुन की चुनरी ओढ़ाकर अपना आशीर्वाद दें। यह सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिक जाती हैं, सरू के परिवार की तरफ। चंद्रकांत भारी कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में बेटी के लिए प्यार भी है और जिम्मेदारी का बोझ भी। वे अकेले ही थाली उठाते हैं और सरू के सिर पर चुनरी ओढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी किस्मत जैसे एक और खेल खेलती है। उनके हाथ कांपते हैं और थाली अचानक उनके हाथ से छूटने लगती है। सांसें थम जाती हैं। मेहमान दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी एक हाथ आगे बढ़ता है। वो हाथ थाली को थाम लेता है। धीरे धीरे घूंघट में लिपटी हुई एक औरत सामने आती है। वो कोई और नहीं बल्कि सरोजा है। पूरा हॉल फुसफुसाहट से गूंज उठता है। सबकी आंखें उस औरत पर टिक जाती हैं। तभी मौका देखकर तारा अपनी आवाज ऊंची करती है, रुकिए चंद्रकांत भाई साहब, पंडित जी ने साफ कहा था माता और पिता दोनों मिलकर चुनरी ओढ़ाएंगे। आप अकेले क्यों आए? सरू की मां कहाँ है? सवाल भारी है। सबकी आंखें अब अन्नपूर्णा पर जाती हैं। अन्नपूर्णा थोड़ी घबराहट में जवाब देती है, अभी तक हमें सरू की मां का पता नहीं चला है। यही सुनने का इंतजार तारा को था। वो झट से बीच में बोल पड़ती है, तो बस अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कैसे करा सकती हूँ जिसकी मां का अतापता ही नहीं है।